वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th में सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं आपका बिजनेस स्टडीज। प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था पार्टनरशिप के फीचर्स डिस्कस किए थे कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होंगे। पार्टनरशिप में बेसिकली 2 और 3 पर्सन्स बेटा मिलके क्या कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं। किसका? फर्म का। उस फर्म का नाम फिक्स करते हैं, उसका हेड ऑफिस का एड्रेस फिक्स करते हैं, कौन उसका प्रेसिडेंट होगा। ये सारी एक्टिविटी कहाँ पर जाएगी? फर्स्ट पॉइंट में जाएगी। तो हमने क्या डिस्कस किया था कल? इसके फीचर्स डिस्कस किए थे। फीचर्स फर्स्ट में क्या था? फॉर्मेशन क्या था? इजी था। सेकंड क्या था आपका फीचर्स? लॉफुल बिजनेस। क्लियर है आपको? क्या थे? अनलिमिटेड लायबिलिटीज। तो ये सारे क्या थे हमने कल की क्लास में बेटा हमने क्या किए? डिस्कस किए। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसके मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप आपका फर्स्ट पॉइंट है बेटा इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फर्स्ट पॉइंट है आपका इजी एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लोजर। मीन्स आप इजी टू क्या कर सकते हो? ऑपरेट कर सकते हो। इजी क्या कर सकते हो? ऑपरेट कर सकते हो। एंड इजीली क्या कर सकते हो आप इसको? क्लोजर यानी क्लोज कर सकते हो। कोई स्पेसिफिक हार्ड एंड फास्ट में रूल नहीं है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आपका? हमने क्या डिस्कस किया? इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। आप अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराओ अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, जो कि हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बेटा। पार्टनरशिप एक्ट है आपका 1932। ठीक है। अब सेकंड अप्रोच क्या है आपकी? बैलेंस डिसीजन मेकिंग। क्या होगा? ऑल पार्टनर या क्या 2 और मोर पार्टनर क्या कर रहे हैं? मिलके अपनी सहमति दे रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो क्या होगी? बैलेंस अप्रोच होगी। तो उस केस में क्या होगा बेटा? जब बैलेंस अप्रोच होगी तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस नहीं रहेंगे। सबको क्या मिल रहा है? प्रायोरिटी मिल रही है अपनी बात रखने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। क्लियर है आपको? थर्ड पॉइंट क्या था? लार्ज फंड। लार्ज फंड और फाइनेंशियल। अब देखिए लार्ज फंड का मतलब क्या हो गया आपका? देखिए 3 पार्ट आपकी फर्म है, आपकी मैसर्स एबीसी। ठीक है। अब इसमें पार्टनर है 5, ए बी सी डी एंड ई। क्लियर है बेटा? हमने क्या डिस्कस कर रहे हैं? पॉइंट नंबर थर्ड, लार्ज फंड। फर्म है आपकी मैसर्स एबीसी, उसमें 5 पार्टनर है ए बी सी डी। अब ईच पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट 1 लाख रुपीज। ईच पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट 1 लाख रुपीज। क्लियर है सभी को यहां तक? ए बी सी डी एंड ई। क्लियर है सभी को? तो जब हमने फॉर्म स्टार्ट की तो टोटल फंड कितना हो गया हमारे पास? टोटल फंड हो गया आपके पास 5 लाख। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? एक तरीके से आपका सफिशिएंट रिसोर्स हो गया, मींस लार्ज फंड हो गया। क्लियर है? तो ये हमने एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। एक फर्म है मैसर्स एबीसी, उसमें 5 पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी डी ई। सभी पार्टनर्स ने मिलकर 1 लाख रुपीस का क्या किया? कॉन्ट्रीब्यूशन किया। तो टोटल फंड कितना है उनके पास? 5 लाख रुपीस का। शेयरिंग ऑफ रिस्क। सभी पार्टनर्स क्या करते हैं? रिस्क को शेयर करते हैं मिलके। किस रेशियो में? देखिए किस रेशियो में शेयर करते हैं? इन
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो में डिस्कस करते हैं बेटा? इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है? सपोज करते हैं हम यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:3:2:1। तो ये क्या होगा? A B C D एंड E। क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्या डिस्कस कर रहे हैं? पॉइंट नंबर 4 शेयरिंग ऑफ रिस्क। क्या कहते हैं पॉइंट नंबर 4? शेयरिंग ऑफ रिस्क में क्या करते हैं? रिस्क को शेयर करते हैं सारे पार्टनर्स। ये क्या हो गए? ऑल पार्टनर्स। ये क्या हो गए बेटा? ओके, ऑल पार्टनर्स। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ऑल पार्टनर्स ने क्या किया? रिस्क को शेयर किया 5:4:3:2:1 में। अब क्या है? सीक्रेशियन, सीक्रेट रहता है। कोई भी पार्टनर फर्म की बातों को लीक नहीं करता, मीन्स थर्ड पर्सन से डिस्कस नहीं करता है। तो क्या रहती है? सीक्रेसी बनी रहती है। बेटर मैनेजमेंट, बेटर मैनेजमेंट में क्या हो गया? बेटर मैनेजमेंट में बेटा ये हो गया कि सारे पार्टनर्स मिलकर क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। सबको क्या माना जाता है? एक स्पेसिफिक नॉलेज के अकॉर्डिंग टास्क और डेजिग्नेशन अलॉट करते हैं। तो उस व्याप पे सभी से क्या बनाता है? बेटर कोऑर्डिनेशन बनेगा। तो क्या होगा? ये सब बेटर मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगा। तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस नहीं होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हमारे 6 पॉइंट्स। फर्स्ट था इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इजी ऑपरेट कर सकते हैं और इजीली क्या कर सकते हैं? क्लोज कर सकते हैं। फॉर्मेट करने के लिए 1932, फॉर्मेशन के लिए 1932। क्लियर है आपको? बैलेंस डिसीजन मेकिंग, सभी पार्टनर क्या लेनी होती है? कंसेंट लेनी होती है, सहमति लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? पार्टनर्स किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं। क्लियर है बेटा आप सभी को यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट है आपका लार्ज फंड और फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो हमने एक एग्जांपल लिया है। 5 पार्टनर है एक फर्म में, मैसर्स ABCDE। सभी पार्टनर्स मिलकर 1 लाख कंट्रीब्यूशन करते हैं। टोटल फंड हो जाता है 5 लाख रुपीज। तो क्या एक तरीके से किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास फंड आ चुका है। शेयरिंग ऑफ रिस्क इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:3:2:1। ABCDE पार्टनर से वो रिस्क शेयर कर रहे हैं। क्लियर है आपका? सीक रेशियो नहीं रहती है। कोई भी पार्टनर क्या करता है? किसी थर्ड पर्सन से डिस्कस नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका बेटर मैनेजमेंट। क्या है आपका बेटा? नेक्स्ट पॉइंट बेटर मैनेजमेंट। बेटर मैनेजमेंट कैसे होगा? जब सभी की कंसेंट से कोई डिसीजन लिया जाएगा तो उस पर क्या रहेगी? सहमति बनी रहेगी। जब सहमति बनी रहेगी तो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन बनेगा। तो इससे क्या होगा? मैनेजमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। नेक्स्ट यहाँ तक हमने डिस्कस किया। अब इसको डिस्कस करते हैं लिमिटेशंस। डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम लिमिटेशंस। ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं आपके। लिमिटेशंस क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती है? फर्स्ट क्या आएगा आपको बताइए, गैस करिए। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कैसे? अमाउंट
की असेट्स से अमाउंट रिकवर फ्रॉम फर्म असेट्स क्या होते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज, क्या होता है? रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। कैसे? हमने 4 पार्टनर लिए ए बी सी डी, सबने क्या क्या किया? टोटल मिलकर लगाया 50,000 रुपये, 50,000 ईच, तो टोटल क्या हो गया आपका 2 लाख। तो क्या हो गया? एक आपको प्लानिंग किया कि आप एक बिग लेवल पे अपना बिजनेस को चलाना चाह रहे हो, तो उस केस में आपका फंड क्या हो गया? बहुत ही छोटा अमाउंट हो गया। क्लियर है आपको? पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, थर्ड पॉइंट आपका पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई झगड़े होने की संभावना बनी रहती है, खींचातानी, कि वो कहता है कि मैं ये वर्क करूंगा, वो कहता है कि मैं ये वर्क नहीं करूंगा, मुझे इस वर्क की नॉलेज नहीं है, या वो करना नहीं चाह रहा है, एनी रीजन। तो क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया? डिसरप्शन। डिसरप्शन इन continuity, डिस्ट्रप्शन ऑफ कॉन्टिन्यूटी मीन्स क्या हो गया? जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो पार्टनर्स क्या करेंगे? मिलकर बिजनेस नहीं चलाएंगे, उस फर्म को नहीं चलाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिले इन डिसीजन मेकिंग। क्लियर है? डिले इन डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या हो गया? सारे पार्टनर मिलकर क्या नहीं करे? कॉन्सेंट नहीं दे रहे किसी भी प्रोजेक्ट पे, उस प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहते जो फर्म है, उस फर्म जो पार्टनर है ए बी सी, वो क्या कर रहे हैं? अपनी इक्वल कॉन्सेंट नहीं दे रहे हैं। तो मीन्स क्या होगा? उनमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, तो इससे क्या होगा? डिसीजन में डिले हो जाएगा। क्लियर है? लास्ट आपका नेक्स्ट पॉइंट, लेक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। लेक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। क्लियर है बेटा? क्या होगा? जब कोनो डिस्प्यूट रहेगा या कॉन्फ्लिक्ट रहेगा या पॉसिबिलिटी रहेगी लड़ने झगड़ने की, या रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, तो क्या रहेगा? उनमें कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। क्लियर है? कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो कोई भी आपके फर्म के साथ आगे बढ़ के आना नहीं चाहेगा। इन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, जैसे आप कोई नया स्टार्टअप कर रहे हो, आपने फंड का रजिस्ट्रेशन करा लिया 2-3 पार्टनर्स ने मिलके, तो इन दैट केस क्या होगा? जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो बेटर मैनेजमेंट नहीं है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन इन कंटिन्यूटी है, तो इन दैट केस क्या होगा बेटा? आप अपना बिजनेस को प्रॉपर रन नहीं कर सकते हो। क्लियर है सभी को? यहाँ तक हमने क्या किया? सब पहले डिस्कस किया पार्टनरशिप के मेरिट्स, ये क्या होगी? लिमिटेशन या डीमेरिट्स। तो एक बार आपके सारे पॉइंट्स नोट करिए। 6 इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपके: अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड रिसोर्सेज, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, डिसरप्शन कंटिन्यूटी, डिले इन डिसीजन मेकिंग एंड लेक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। क्लियर है बेटा सभी को यहाँ तक? कोई भी आपका इशू हो या कमेंट करो, ये नेक्स्ट वीडियो में उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है? थैंक यू गाइस।